हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम इंटरेस्टिंग जीके जीएस से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। तो याद रखिएगा कि किस जानवर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, तो भेड़ में। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि किस देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर प्लास्टिक के नोट चलते हैं, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में। और भारत की बात कर लें कि भारत में जो है कैसा नोट चलता है, तो याद रखिएगा भारत में जो है कागज़ का नोट चलता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट अब तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है कि किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान की मृत्यु यानी कि इंसान जो है मर सकता है। तो याद रखिएगा वो कौन सा पेड़ है, नीम का पेड़ है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है कि सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है। सास बहू का मंदिर जो है याद रखिएगा उदयपुर में स्थित है। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है, याद रखिएगा हॉकी है। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ऑप्शन ए में जो है क्रिकेट वह कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल याद रखिएगा क्रिकेट है। और फुटबॉल जो है कौन से देश का है, तो याद रखिएगा ब्राज़ील का है। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल याद रखिएगा फुटबॉल है। और कबड्डी जो है याद रखिएगा बांग्लादेश का है। यहाँ से चारों क्वेश्चन को आप याद रख सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल याद रखिएगा क्रिकेट है। और ब्राज़ील का फुटबॉल है। और बांग्लादेश का क्या है, कबड्डी है। इस चारों क्वेश्चन को यहाँ से आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। भारत का जो है सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आप शॉर्टकट में आरबीआई के नाम से भी जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी आप जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब सातवां की तरफ। अगर आप सभी को यदि कोई सा भी क्वेश्चन का जवाब यदि हमारे बताने से पहले यदि आप सभी को मालूम रहता है तो उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। और पूरे आप टॉप 30 क्वेश्चन में से कितना का सही जवाब दे पाएंगे लास्ट में एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है कि वीवो जो है कौन सी देश की कंपनी है। वीवो जो है कौन सी देश की कंपनी है, याद रखिएगा चीन की। और आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सैमसंग जो है कौन से देश की कंपनी है, तो याद रखिएगा दक्षिण कोरिया की। याद रखिएगा सैमसंग मोबाइल जो है कौन सी देश की कंपनी है, दक्षिण कोरिया की। और वहीं पर एप्पल कंपनी की बात कर ले, एप्पल जो है कौन सी देश की कंपनी है, तो याद रखिएगा अमेरिका की। यहाँ से आप तीनों क्वेश्चन को याद रखिएगा कि वीवो जो है कौन से देश की कंपनी है, चीन की। और सैमसंग जो है दक्षिण कोरिया की। और एप्पल जो है अमेरिका की कंपनी है। इस तीनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है कि किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून की मात्रा होती है। तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा खून की मात्रा कौन से जानवर में होती है, हाथी में। यह आकार में भी जो है बहुत बड़ा होता है, तो इसके शरीर में भी खून बहुत ज़्यादा ही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नौवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर नौवां में है कि कौन सा फूल 36 साल में मात्र एक बार खिलता है। ऐसा कौन सा फूल है जो मात्र 36 साल में एक बार खिलता है, तो याद रखिएगा वह कौन सा फूल है, नाग पुष्प का फूल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 10वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में है कि कौन सी सब्जी खाने से जो है शरीर का खून जो है साफ होता है। तो याद रखिएगा कौन सी सब्जी खाने से शरीर का खून साफ होता है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पपीते की।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है कि किस देश के लोग भारत में घूम नहीं सकते हैं, यानी ऐसा कौन सा देश है जहां के लोग जो है भारत में भ्रमण यानी कि घूम नहीं सकते हैं। तो याद रखिएगा उत्तर कोरिया की, यानी नॉर्थ कोरिया के लोग जो है भारत में घूमना मना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है कि किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है। याद रखिएगा कि सबसे कठोर कानून कौन से देश का है, सऊदी अरब का है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 13 की तरफ। इतना समझाकर बताने के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो उस क्वेश्चन को आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है कि सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। याद रखिएगा कि सबसे बड़ा अंडा कौन से पक्षी का होता है, शुतुरमुर्ग का होता है। इसका एक अंडा लगभग 1.5 kg के बराबर, यानी 1.5 किलो के बराबर इसका मात्र एक ही अंडा होता है। सबसे बड़ा अंडा याद रखिएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है कौन से राज्य में स्थित है, याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 15वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है कि किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सूर्य जो है हरा दिखाई देता है। तो याद रखिएगा वह कौन सा देश है, नॉर्वे देश में दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 16वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है कि कौन सा जानवर दूध और अंडा दोनों देता है। ऐसा कौन सा जानवर है जो दूध और अंडा दोनों देता है। तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिपस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 17वां की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो के दी जाने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को जरूर मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है कि दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। दांतों तले उंगली दबाना का सही अर्थ होता है, याद रखिएगा, चकित रहना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में है कि विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ पर स्थित है। यानी विश्व का जो है सबसे बड़ा स्कूल जो है कहाँ पर है, याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत में। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ पर है, याद रखिएगा भारत में ही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, या स्वतंत्रता के बाद जो है आम चुनाव कब शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा कि भारत को जो है स्वतंत्रता मिलने के बाद जो है प्रथम आम चुनाव, फर्स्ट बार जो है आम चुनाव कब हुआ था, 1957 ईस्वी में। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 20वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। तो याद रखिएगा कौन सी धातु है, सोडियम, जिसका सूत्र क्या होता है, Na, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है कि एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश याद रखिएगा चीन है। और वहीं पर बात करें कि विश्व में जो है, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत देश है, जहां पर 150 करोड़ की आबादी है। पहले चीन था, अब भारत का नंबर आ गया है कि विश्व में जो है सबसे ज़्यादा आबादी कौन से देश का है, याद रखिएगा भारत का। और एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन का है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है कि नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है। नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी जो है कौन से देश में पाई जाती है। तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत देश में। यानी क्वेश्चन नंबर 22वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 की तरफ।
हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है कि कौन सा पक्षी नशा का शौकीन होता है। ऐसी कौन सी पक्षी है जो नशा का शौकीन होता है? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोयल। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है कि किस सब्जी में सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा यानी कैल्शियम की मात्रा, लोहे मतलब क्या समझे, कैल्शियम की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जी में पाई जाती है? तो याद रखिएगा पालक की सब्जी में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में है कि किस देश में समोसा खाना मना है। किस देश में जो है समोसा खाना मना है? याद रखिएगा सोमालिया देश में। सोमालिया देश में जो है समोसा बनाने से लेकर खाने, बेचने, खरीदने पर भी बैन है। इसलिए क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है इस क्वेश्चन को। मोस्ट वीवीआई की श्रेणी में इस क्वेश्चन को रखा जाता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट 26 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में है कि सबसे ताकतवर दूध कौन से जानवर का होता है। ऑप्शन ए में है भेड़, ऑप्शन बी में हाथी, ऑप्शन सी में ऊँटनी और ऑप्शन डी में क्या है, शेरनी। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या होगा आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में है कि भारत में फांसी की सज़ा कौन माफ़ कर सकता है। तो याद रखिएगा फांसी की सज़ा जो है राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में है कि अमरूद की सबसे अधिक पैदावार भारत के कौन से राज्य में होती है। यानी अमरूद जो है भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन होते हैं? याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में है कि भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ पर गाया गया था। याद रखिएगा कि भारत का सबसे पहले राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था, कोलकाता में। और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय गान जो है, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। और यहाँ से आप एक क्वेश्चन को और याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय गान को गाने में जो है कितना समय लगता है। तो याद रखिएगा 52 सेकेंड का समय लगता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट 30वां की तरफ। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि नीम का सेवन करने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है। नीम का सेवन करने से जो है कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? तो याद रखिएगा शुगर की बीमारी, जिसे आप चीनी रोग के नाम से भी जानते हैं। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पूरे आप टॉप 30 क्वेश्चन में से कितना का सही जवाब दे पाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो रखते हैं बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।